नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा। छठ पूजा 2025 में कब से कब तक है, कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। छठ पूजा से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या पहली बार हम छठ व्रत कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि छठ का व्रत जो है वो बहुत कठिन माना जाता है। ठीक है, पूरे साल हम जितना भी व्रत करते हैं ना, सबसे कठिन व्रत अगर कोई है तो वो छठ का व्रत ही है। कि छठ के व्रत में ना महिलाएं पूरे 36 घंटा निर्जला उपवास रखती हैं। ठीक है, 4 दिवसीय ये व्रत होता है। कोई भी व्रत 4 दिवसीय नहीं होता, लेकिन छठ का व्रत जो है वो 4 दिवसीय होता है। नहाय खाए के दिन ही महिलाएं जो है वो अच्छे से स्नान ध्यान करके, बालों में शैम्पू वगैरह करके, पैरों में महावर वगैरह लगाती हैं, साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर जो है वो भोजन इत्यादि किया जाता है। इस दिन पे लौकी की सब्जी, चने की दाल और जो है वो चावल खाया जाता है, शुद्ध और सात्विक तरीके से। ठीक है, इसमें जो है वो सरसों के तेल का भी यूज नहीं किया जाता है। घी में बने हुए भोजन जो है वो नहाए खाए के दिन पे महिलाएं करती हैं। इसके दूसरे दिन जो है वो खरना यानी कि छुटकी छठ, जिसे हम छुटकी छठ के नाम से भी जानते हैं, महिलाएं व्रत रखती हैं। ठीक है, नहाए खाए के दिन रात्रि में भोजन करती हैं और दूसरे दिन वो व्रत का जो है उनका प्रारंभ होता है छुटकी छठ के दिन यानी कि खरना के दिन। फिर से अच्छे से स्नान ध्यान करके पूरे 12 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं। फिर संध्या के समय में रोटी बनाया जाता है। ठीक है, और गुड़ का खीर बनाया जाता है। रोटी और खीर ही हम सबसे पहले छठ माता के नाम से जो है वो 6 जगह या 5 जगह चढ़ाते हैं, या जितने हम सूप देते हैं ना, जितना हमारा सूप रहता है उतना हम चढ़ाते हैं। कई कई घरों में तो बेटों के ऊपर भी होता है, जितने बेटे हैं उतना हम जो है वो सूप चढ़ाते हैं। ठीक है, और वहीं पर बैठ के चढ़ाने के बाद जो है महिलाएं वहीं पर बैठ के छठ माता के नाम से चढ़ाती हैं। ठीक है, फल प्रसाद चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं, गौ माता के लिए अग्रासन निकालती हैं। उसके बाद वहीं पर प्रणाम करके भोजन करती हैं। ठीक है, वही भोजन करके उनका व्रत प्रारंभ होता है। इसके बाद पूरे 24 घंटे के बाद जो है महिलाएं अपने व्रत का पारण करती हैं, उषा अर्घ के बाद। ठीक है, सुबह का अर्घ देने के बाद महिलाएं जो है ये व्रत का पारण करती हैं। तो ये व्रत मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे कि तीज के व्रत में या बाकी व्रत में मैं बोलती हूँ कि इतना भी कठिन नहीं है। नहीं, छठ का व्रत जो है वो बहुत ही कठिन होता है। कठिन होने के साथ साथ ना, इसमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत सावधानी के साथ हम ये व्रत रखते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो भी, नहीं है तो भी बहुत सावधानी के साथ, साफ सफाई के साथ ये व्रत रखा जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस बार 2025 में छठ पर्व कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि 4 दिवसीय ये व्रत है, तो इस बार 2025 में छठ व्रत जो है वो प्रारंभ हो रहा है 25 अक्टूबर से। ठीक है, और 28 अक्टूबर पर ये समाप्त हो रहा है। 25 अक्टूबर को हम नहाय खाए की विधि करेंगे। 26 अक्टूबर को हम छोटकी छठ यानी कि खरना का व्रत रखा जाएगा। 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ दिया जाएगा और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ के साथ हम अपने व्रत का पारण करेंगे। ठीक है, तो 28 अक्टूबर तक, 25 से लेके 28 अक्टूबर तक छठ महापर्व जो है वो चलेगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि पहली बार हम व्रत करें या नहीं। तो देखिए, इस बार जैसा कि कुछ भी खरमास मलमास नहीं है, अगर हम चाहें तो पहली बार हम आराम से व्रत उठा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं ये भी बताती चलूं कि पहली बार अगर हम व्रत उठाते हैं तो हमें कोसी भरकर ही व्रत उठानी चाहिए। ठीक है, पहली बार हमारे घर में अगर हम नया से प्रारंभ कर रहे हैं तो कोसी भरकर हम उठाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, पहले से अगर सास करती आई हैं और वो अपनी बहू को दे रही हैं तो भी हम कोसी भरकर ही जो है वो सास से लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन कुछ कुछ घरों में ना ऐसे ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं, कोसी नहीं भरते हैं। तो देख लीजिएगा, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं अगर हम पहली बार व्रत करते हैं तो कोसी भर कर ही हम व्रत प्रारंभ करते हैं। इसके बाद अगर नया कोई शुभ काम हुआ रहता है, जैसे घर में नया घर बना हो, गृह प्रवेश हुआ हो, या जो है वो बच्चे का जन्म हुआ हो, या शादी हुई हो, मुंडन वगैरह, जनेऊ वगैरह अगर होता है, तो उसके बाद भी हम कोसी भरते हैं। ठीक है, कोसी का ये नियम होता है।
पूजा की सामग्री अगर मैं थोड़ा बहुत अगर मैं बताती चलूँ तो इसमें विशेष पूजा की सामग्री जो है वो दाल, सूप होता है, ठीक है? नारियल, फल, प्रसाद यही सब लगते हैं जो छठ पूजा में जितना लगता है, बड़ा वाला नींबू, जितनी भी साग सब्जी होती है वो सभी लगते हैं, फल सभी प्रकार के लगते हैं, ठीक है? नारियल का विशेष महत्व होता है इसमें, ठीक है? सूप लगता है, ठीक है? बाँस की टोकरी और सूप इसमें दिया जाता है, ये बहुत ही शुभ होता है, ठीक है? पहली बार जैसे कि मैंने बताया को अगर हम करते हैं तो हमें कोसी भरना है तो कोसी लगता है, ठीक है ना? ईख का इसमें गन्ने का इसमें बहुत विशेष महत्व होता है, गन्ना वगैरह लगता है। यही सब सामग्री है जो छठ पूजा में लगती है, ठीक है? आई बात समझ में? तो मैंने आपको बता दिया कि छठ व्रत जो है वो कब से कब तक पड़ रहा है और पहली बार हम व्रत करें या नहीं, ये आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने बता दी। तो जो भी मेरी बहनें पहली बार जो है वो छठ का व्रत करना चाहती हैं या छठ का व्रत करने का मन है, वो आराम से जो है वो उठा सकती हैं, कर सकती हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।